एक नजर में हम पिछले भाग 9 तक पहुंच गए थे। भाग 10 में देखिए, भाग 10 में विषय है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में, जो 244 से लेकर 244 का तक है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच में जो संबंध है, रिलेशन, उसके बारे में ये 245 यानी 245 से लेकर 263 तक दिया गया आर्टिकल अनुच्छेद के अंदर। वही अगर हम बात करें तो इसमें अध्याय दिए गए हैं। पहला अध्याय है अध्याय आ, जिसमें विधायी संबंधी है 245 से 255 के बीच में। दूसरा अध्याय में प्रशासनिक संबंधी है 256 से लेकर 263 के बीच में, यानी 256 से लेकर 263 के बीच में। वहीं भाग 12 यानी 12 के अंदर वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद विवाद से संबंधित विषय दिए गए हैं, जो 264 से लेकर 300 का तक दिए गए, जिसमें नंबर 1 वित्त है जो 264 से 291 है। ऐसे अध्याय 2 में है उधार लेना, 292 से लेकर 293 तक दिया गया है। अध्याय 3 में संपत्ति है, संविधान है, अधिकार है, दायित्व है, बाधाएं और उसके बाद विवाद है, 294 से लेकर 300 में दिए गए। वही अध्याय 4 में संपत्ति संबंधी अधिकार दिए गए, जो आर्टिकल 300 का के अंदर दिया गया। ये फंडामेंटल राइट्स था, जो फंडामेंटल राइट्स खत्म करके यहाँ पर डाल दिया गया आर्टिकल 300 का के अंदर, यानी का के अंदर। वही भाग 13 के अंदर देखेंगे तो वही इसमें आप देखिएगा भारत के स्वराज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य के विषय में दिए गए हैं, जिसमें 301 से लेकर 307 के विषय तक दिए गए अनुच्छेद आर्टिकल दिए गए। और 14 के अंदर दिया है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, है ना, यूपीएससी एमपीपीएससी जो होती है वो सेवाएं दी गई है, जो 308 से लेकर 323 यानी 308 से लेकर 323 तक दी गई, जिसमें अध्याय 1 में सेवाएं दी 308 से 314 के बीच में। लोक सेवा आयोग दिए 315 यानी 315 से लेकर 323 के बीच में। अधिकरण दिए गए हैं 214 का के अंदर, जो 323 का से लेकर 323 तक दिए गए हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिया गया है, यानी निर्वाचन आयोग दिया है किसके अंदर, 15 के अंदर। इसमें निर्वाचन आयोग दिया है आपके 324 से लेकर 329 का तक, यानी 329 का तक दिया गया है। वहीं जो 16 है, 16 के कुछ वर्गों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, और जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, विशेष प्रावधान में जैसे 330 से लेकर 340 तक दिया गया है।